कटरा का अभूतपूर्व विकास करना ये साइन बोर्ड का उद्देश्य है। किसी की रोजी रोटी पर कोई संकट नहीं आएगा। नाज़रीन, कटरा में एक बार फिर फिजा कशीदा है। श्री माता वैष्णो देवी के मुकद्दस यात्रा से जुड़ी मईशत और रिवायत के बीच एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। भवन रोड पर मौजूदा रोपवे मंसूबे के खिलाफ बुध के रोज पूरा दिन बंद बनाया गया है। बाजार बंद रहे। कई होटलों ने अपने दरवाजों पर बड़े बड़े हरूफ में रोपवे नहीं के पोस्टर लगा दिए और संघर्ष समिति ने वाज़ेह पैगाम दिया कि यह लड़ाई अकीदत के खिलाफ नहीं है बल्कि रोजी रोटी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। मैं हूं इरफान रैना और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। कटरा का अभूतपूर्व विकास करना ये साइन बोर्ड का उद्देश्य है। किसी की रोजी रोटी पर कोई संकट नहीं आएगा। नाज़रीन, ये जो एहतजाज बंद एहतजाज है, ये एहतजाज इस एहतजाज के तहत ये बन गंगा से लेकर मिल्क बार तक निजी दुकानें जो हैं वो बंद रखने का ऐलान किया गया है। घोड़े वालों, पट्ठू और पालकी खिदमात से वाबस्ता अफराद को भी इस बंद में शामिल होने की अपील की गई। रघुनाथ मंदिर से शुरू होने वाला मार्च श्रीधर चौक तक पहुंचा, जहां मुजाहिरीन ने धरना दिया और इंतबाह किया कि अगर आला सतह कमेटी ने इनके मुतालबात पर ठोस कदम न उठाया तो तहरीक को मजीद तेज किया जाएगा। ये तनाज़ा नया नहीं है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने 2024 में इस रोपवे मंसूबे की तजवीज़ दी थी। इस वक्त भी कटरा के मुकामी लोगों ने 18 दिन से मुसलसल एहतजाज और हड़ताल की, जिसके बाद मंसूबे को आर्जी तौर पर मौखर करके खदशात का जायजा लेने के लिए एक कमेटी तश्कील दी गई। अब जबकि एक बार फिर इस मंसूबे पर पेशरफ्त की खबरें सामने आई हैं तो मुकामी स्टेक होल्डर्स सड़कों पर आ गए हैं। मकामी मईशत से जुड़े अफराद का दावा है कि अगर रोपवे फाल हो गया तो तकरीबन 4.5 लाख लोगों की रोजी रोटी मुतासर हो सकती है। आदाद और शुमार के मुताबिक इस रास्ते पर तकरीबन 4000 घोड़े चलाने वाले 12,000 के करीब पट्ठू और पालकी खिदमात से वाबस्ता अफराद काम करते हैं। दर्शनी देवदही से भवन तक 3.5 किलोमीटर के फासले पर तकरीबन 7,500 दुकानें कायम हैं और हर दुकान में औसत, अगर हम औसतन बात करें तो 5 से 7 अफराद को रोजगार मिलता है। इसके अलावा 750 से ज़ायद होटल और 150 से ज़ायद धर्मशालाएं यात्रा पर मुनस्सर हैं। मुजाहिरीन का कहना है कि रोपवे मंसूबे जो है ये यात्रा की रिवायती और जो रूहानी तसलसल को मुतासर करेगा। यात्री आम तौर पर दर्शनी जो देवदही है, चरण पडुका जैसे मुकामात से गुजरते हुए भवन तक पहुंचते हैं और फिर भैरव मंदिर जाकर यात्रा मुकम्मल करते हैं। यानी कि जितने भी यात्री हैं वो इस रूट से होकर जाते हैं, फिर जाकर यात्रा मुकम्मल होती है। अब उन्हें यह खदशा जाहिर किया जा रहा है कि रोपवे के जरिए बराह रास्त भवन तक रसाई से ये रिवायती मराइल नज़रअंदाज हो सकते हैं, जिससे यात्रा का रूहानी और जो सकाफती जोहर कमज़ोर पड़ सकता है। दूसरी जानब हामियों का मौक़िफ़ है कि रोपवे से बुज़ुर्ग, माजूर अफराद और कमज़ोर यात्रियों को सहूलत मिलेगी, भीड़ कम होगी और वक्त की बचत होगी। लेकिन मुखालफीन कहते हैं कि तरक्की के नाम पर अगर हज़ारों ख़ानदानों की रोज़ी रोटी को खतरे में डाला जाए या खतरे में पड़ जाए तो उसका मुतबादल हल भी सामने आना चाहिए, जिसके जो कि नहीं है। फ़िलहाल कशीदगी बरकरार है। संघर्ष समिति ने अकीदतमंदों से भी हिमायत की अपील की है कि और कहा है कि ये तहरीक माता के दरबार के खिलाफ नहीं है बल्कि मुकामी मफादात के दिफा के लिए है। अब सब की जो नज़रें हैं वो इस आला सतही कमेटी पर हैं कि वो क्या फ़ैसला करती है। क्या मंसूबा आगे बढ़ेगा या फिर एक बार फिर मौखर कर दिया जाएगा। अब सब इसी इंतज़ार में है कि यार ये कब इस पर बातचीत होगी और किस तरह से इस पर एक नई स्ट्रेटजी सामने आएगी, ताकि ये जो लोग हैं इससे जिन पर इम्पैक्ट हो रहा है, जो इफ़ेक्ट हो रहे हैं, उनको उनका रोज़गार बचे। और ये सब चाहते हैं कि रोज़गार जो है वो मुतासर नहीं होना चाहिए। अगर आप रोपवे बना रहे हैं, कोई मुतबादिल इसका अल्टरनेट भी हो सकता है कि खाली उसमें माजूर ही जाएंगे या खाली जो है जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो जाएंगे,
बाकी लोग जो हैं वो इसके मुस्तहिक नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पर एक सवाल, कटरा में सवाल सिर्फ एक ही रोपवे का नहीं है, बल्कि रिवायत, रोज़गार और तरक्की के दरमियान तवाज़ुन का भी है। वक्त ही बताएगा कि इस मुक़द्दस धरती पर किसकी आवाज़ सुनी जाएगी। क्या मज़लूम की आवाज़ सुनी जाएगी, या जो आज तक एहतजाज करते हैं उनकी आवाज़ सुनी जाएगी, जिनका रोज़गार जा रहा है उनकी आवाज़ सुनी जाएगी, या फिर इस जो मंसूबा है उसको पाए तकमील तक पहुंचाया जाएगा और इन लोगों की आवाज़ दबा दी जाएगी। जबकि इन यहाँ पर एक बड़ी तादाद जो है वो बेरोज़गार हो रही है। अगर किसी मंसूबे से लाखों लोग बेरोज़गार हो रहे हैं तो उस मंसूबे को बेहतर है कि रोकना चाहिए, या फिर उसका मुतबादल जो है उसका एक मुतबादल रास्ता निकालना चाहिए, ताकि जो लाखों लोगों का रोज़गार, हज़ारों लोगों का रोज़गार भी मुतासर नहीं होना चाहिए और जो मंसूबा है वो भी पाए तकमील तक पहुंचना चाहिए। और उसमें क्लॉजेस जोड़ देने चाहिए कि अगर ये मंसूबा वक्त की बचत है या फिर माजूरों के लिए है या फिर बुज़ुर्ग अफराद के लिए या वो लोग जो चल नहीं पाते हैं उन लोगों के लिए है, तो उसकी एलिजिबिलिटी फिर बनानी चाहिए। उसी तरह के लोग जा सकते हैं उसके थ्रू जो रोपवे है, लेकिन रोज़गार जो है वो मुतासर नहीं होना चाहिए। यही अपील जो है वहाँ के लोग भी कर रहे हैं, मुकामी लोग भी कर रहे हैं, दो ताजर हैं वो भी कर रहे हैं, कारोबारी भी कर रहे हैं, होटलियर्स भी कर रहे हैं। उनकी यही अपील है और संघर्ष समिति भी यही उनकी भी आवाज़ यही है कि हम किसी भी अकीदत के ख़िलाफ़ नहीं है, मजहबी अकीदत के ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन हमारी जो हम संघर्ष कर रहे हैं वो लाखों जो वहाँ पर काम करने वाले हैं, गधे घोड़े वाले, पालकी वाले, हम उनके हक की बात कर रहे हैं कि उनका रोज़गार जो है मुतासर हो जाएगा, वो बेरोज़गार हो जाएंगे। हालांकि पहले ही जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी है और कुछ ऐसी जो मजहबी मकामात हैं जहाँ पर जो नौजवान हैं या बाकी लोग हैं जो बेरोज़गार हैं वो वहाँ से अपना रोज़गार हासिल कर रहे हैं इस वक्त। तो ये रोज़गार अगर ये बेरोज़गारी में तब्दील हो गया तो वहाँ के नौजवानों पर और ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, बेरोज़गारी और ज़्यादा बढ़ेगी। तो इस पर जो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है उसको सोचना चाहिए और इस गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए, इस मंसूबे को किस तरह से अमलाया जाना चाहिए, उसका क्राइटेरिया सेट किया जाना चाहिए, या फिर उनके मुतबादल रोज़गार का भी सोचना चाहिए सरकार को। ये उन आम लोगों की भी अपील है और जो इससे मुतासर हो रहे हैं उनकी भी अपील है। तो देखना है अब इस पर क्या फ़ैसला आता है, अब कमेटी जो है वो क्या फ़ैसला देती है और सबकी नज़रें इसी पर हैं कि किस तरह से ये मामला जो है वो सुलझ जाए और ये कशीदगी जो है ये कम हो जाए। अब देखना बाकी होगा कि श्राइन बोर्ड इस मामले में क्या फ़ैसला लेती है, किस तरह से इस रोपवे को मुकम्मल किया जाएगा और जो लोग लगातार धरना दे रहे हैं या संघर्ष कर रहे हैं, जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं अपने रोज़गार को लेकर कि हम बेरोज़गार हो जाएंगे, हमारी दुकानें बंद हो जाएंगी, हमारे होटलर्स बंद हो जाएंगे, अब यही देखना बाकी हो गया कि इनके हक में क्या फ़ैसला आता है या किसकी आवाज़ सुनी जाती है। कटरा का अभूतपूर्व विकास करना ये श्राइन बोर्ड का उद्देश्य है। किसी की रोजी रोटी पर कोई संकट नहीं आएगा।